हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर, इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है उसका चैप्टर 5 100 ड्रेसेस का पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब ये एक्सरसाइज वाला जो थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट लास्ट वाले हैं वो देखेंगे और इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ वेंडा सीन इज डिफरेंट बाय अदर गर्ल्स, हाउ दे ट्रीट हर। तो वेंडा को बाकी सारी लड़कियां अलग तरीके से ट्रीट करती थी, कैसे उसको देखती थी, यह हमें बताना है। तो आंसर है, वेंडा इज़ अ पॉलिश गर्ल हु हैज़ सेटल्ड, SETTLED, ठीक है, हु हैज़ सेटल्ड इन अमेरिका विद हर पेरेंट्स। तो पॉलिश गर्ल थी जो कि अमेरिका में अपने पेरेंट्स के साथ सेटल हो गई थी। शी लिव्ड इन बॉगन्स हाइट, वो बॉगन्स हाइट में रहती थी। शी कम टू स्कूल इन सेम फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे विद हर फीट ऑलवेज कवर्ड विद मड। तो वो सेम एक ही ब्लू ड्रेस उसके पास थी, डेली उसी में आती थी और जब भी वो स्कूल आती थी उसके जो पैर होते थे वो हमेशा मिट्टी से कवर होते थे। हर लास्ट नेम इज़ क्वाइट फनी एंड वेड्रा पेट्रोस्की एंड डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस फॉर हर क्लासमेट्स। तो उसका लास्ट नेम काफ़ी फ़नी था और उसके जो क्लासमेट्स थे वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। हर अपीयरेंस वॉज नॉट परफेक्ट टू बी इन अ हायर क्लास, सो ऑल द स्टूडेंट मेड फन ऑफ हर एंड टीज्ड हर आफ्टर स्कूल आवर्स। तो बाकी जो लड़कियां थी वो उसका मजाक उड़ाती थी वेंडा का। आफ्टर बीइंग टीज्ड ओवर हर टॉलरेंस शी क्लेम टू हैव हैड 100 ड्रेसेस इन हर क्लॉजेट। तो मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्योंकि चढ़ाया गया था इसलिए वो ऐसा फिर बोलने लगी थी कि मेरे जो क्लॉजेट में है ना वो पूरी 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। हाउ डज वेंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम। तो ड्रेसेस का जो गेम था वेंडा को उसके बारे में कैसा फील होता था। वाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेस। तो ऐसा वेंडा ने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो इसका आंसर है, वेंडा फील्ड वेरी एम्बेरस्ड बट रिमेन साइलेंट इन द क्लास। तो उसको काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील होता था कि वो एक ही कपड़े रोज़ पहन के आती है बट फिर भी वो क्लास में चुप रहती थी। शी डजंट टॉक टू एनीवन एंड सिट्स ऑन द बैक सीट बेंच विद रफ वॉइस सो दैट नो बडी कैन गिव अटेंशन टू हर। तो वो बैक सीट पे बैठती थी ताकि कोई उसको मतलब देखे ना। शी इज़ डीपली हर्ट बट नेवर कंप्लेन्स अबाउट इट। वो काफ़ी परेशान थी, दुखी हो रहती थी बट कभी उसकी कंप्लेन नहीं करती थी। टू अवॉइड देयर टॉन्ट्स एंड ह्यूमिलिएशन वेंडा सेज दैट शी हैज़ 100 ड्रेस एंड 60 पेयर्स ऑफ मैचिंग शूज़ इन हर क्लॉजेट। तो क्योंकि सब उसको टॉन्ट मारते थे, उसको सुनाते थे कि वो एक ही कपड़े पहन के आती है, इसलिए वो कहने लगी थी कि उसके पास 100 पेयर ऑफ ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ मैचिंग शूज़ भी हैं। लेटर ऑन शी ड्रॉज ऑल ऑफ देम ऑन पेपर फॉर ड्राइंग कॉम्पिटिशन। और बाद में जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन उनकी क्लास में होता है वो सारी की सारी वो जो ड्राइंग्स वो मतलब एक्सप्लेन करती थी ना, बताती थी कि उसकी अच्छा एक रेड कलर की इस टाइप की ड्रेस है, ब्लैक कलर की है, ब्लू कलर की है, ऐसी ऐसी ड्रेसेस हैं, वो एक्सप्लेन करती थी। तो जब ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ तब उसने वो सारी ड्रेसेस बनाई। नेक्स्ट है, वाई डज वेंडा स्टैंड बाय एंड डज नॉट डू एनीथिंग, हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पेगी और वॉज पेगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट टू मेडी, वाई, विच लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल यू दिस। तो जब उसके साथ मतलब जो बच्ची थी वेंडी उसके साथ सब लोग मजाक उड़ाते थे तो मेडी को कैसा लगता था, वो क्या मजाक उड़ाती थी या साइड में खड़ी रहती थी, या फिर वो ऐसा सब क्यों करती थी, क्या वो पेगी की फ्रेंडशिप के लिए सब करती थी। तो पेगी जो थी ना वो स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल थी, इंटेलिजेंट भी थी, अमीर भी थी, और मेडी उसकी फ्रेंड थी पेगी की। और मेडी भी जो थी ना वो कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थी बट वो वेंडा क्या मजाक इसलिए उड़ाती थी कि मतलब कहीं बाकी सारे बच्चे मेडी का ही उसका खुद का मजाक ना उड़ाने लगे। समझ रहे हैं आप। दो, एक तो बच्ची है वेंडा जिसके बारे में जो 100 ड्रेसेस की बातें करती है, एक है मेडी, ठीक है, और एक है पेगी। पेगी जो है ना, ठीक है, ये 3 बच्चे हैं। तो पेगी जो है वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल है क्लास की और मेडी जो है वो उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। दो मेडी जो है वो पुअर है। पेगी नेवर टीजेस हर एज शी डज विद मेंडा, सो मेडी इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर फ्रेंडशिप। क्योंकि देखो जो ये पेगी है ना ये सबसे सुंदर, सबसे होशियार और अमीर लड़की है। ये मेडी जो है ये इसकी फ्रेंड है। अब पेगी जो है वो वेंडा को चिढ़ाती है, ठीक है, बट मेडी जो है उसको डर लगता है कहीं पेगी उसको ना चिढ़ाने लगे, ठीक है। That's why she does not wish to annoy Peggy and prefers to be silent. तो इसलिए वो पैगी को परेशान नहीं करना चाहती मैडी, इसलिए चुप रहती है। The line Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really long. Illustrate this. तो ऐसा कहते हैं कि पैगी जो है वो तो कुछ मतलब गलत कर ही नहीं सकती, इस टाइप की बातें की जाती है क्योंकि पैगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है और मैडी जो है वो हमेशा पैगी के साथ रहना चाहती है। तो इनफैक्ट वो वेंडा को भले ही सुनाए ना या कुछ ना करे मगर ये भी नहीं कहती पैगी से कि वो कि मतलब वेंडा को हमें परेशान नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट है व्हाट डज मिस मेजन थिंक ऑफ वेंडाज ड्राइंग। मिस मेजन जो है उनको वेंडा की ड्राइंग कैसी लगती है। व्हाट डू चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, हाउ डू यू नो। तो मिस जो मेजन हैं उनको वेंडा की ड्राइंग कैसी लगती हैं, बच्चों को कैसी लगती हैं, आपको कैसे पता लगा। तो मिस मेजन इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद वेंडाज ड्राइंग। मिस मेजन जो है ना वो वेंडा की ड्राइंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। शी कंसिडर देम वेरी ब्यूटीफुल एंड वर्थ ऑफ विनिंग इंडिविजुअली। तो वो कहते हैं ये सारी की सारी ड्रेस इतनी प्यारी हैं कि अलग अलग अगर अकेले अकेले भी हों तो ये तो अकेले अकेले भी जीत सकती हैं। द चिल्ड्रन ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय देयर ड्राइंग स्किल्स, बाय द ड्राइंग स्किल्स ऑफ वेंडा, दे ऑल अपलॉड एंड विसल व्हेन शी विंस अमंग द गर्ल्स। तो सारे के सारे बच्चों को भी लगता है कि वेंडा को ही जीतना चाहिए। तो जब वेंडा को जीतती है वेंडा तो सब बच्चे तालियां बजाते हैं और सीटियां भी बजाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो लास्ट की एक्सरसाइज के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे।